चलिए आज हम लोग क्लास में जो टॉपिक है हमारा है फंड बेस अकाउंटिंग। पहले हम समझेंगे कि फंड बेस अकाउंटिंग किसे कहते हैं। कहते हैं फंड बेस अकाउंटिंग एक बुक कीपिंग करने का एक मेथड है। इस मेथड के अंतर्गत प्रत्येक मदों के लिए, वो मद हमारा एसेट्स हो, लायबिलिटी हो, एक्सपेंसेज हो, इनकम हो, उन सभी के लिए अलग अलग हम अकाउंटिंग बुक रखते हैं और ऐसे सिस्टम को ही हम लोग फंड बेस अकाउंटिंग कहते हैं। कहता है इस प्रकार का जो फंड अकाउंटिंग है प्राय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपनी संस्था के विशेष उद्देश्य के पूर्ति के लिए अलग अलग फंडों का निर्माण करती है और इस फंड में से उस फंड से रिलेटेड जब खर्च होते हैं उसे हम घटा लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी संस्था को हर साल उसको प्राइज देना होता है, उसके लिए एक प्राइज फंड बना लेता है और जब भी उस प्राइज फंड में से हम कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस फंड में से घटाते हैं। मतलब यहाँ मेरी बातों को मैं शॉर्टकट में कहना चाहता हूँ कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम में यहाँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रत्येक कार्यों के लिए एक अलग अलग फंड बना लेते हैं। फंड में वो पैसा प्राप्त होगा तो फंड इंक्रीज होगा, फंड से संबंधित कुछ खर्च होगा तो फंड हमारा क्या होगा, घटेगा। ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं। अब फंड बेस्ड अकाउंटिंग में कई तरह के फंड होते हैं। मेरे सामने देखिएगा बोर्ड पर, पहला है जनरल फंड या जनरल फंड की बातें करें, जैसे अप्रतिबंधित फंड भी कहते हैं। वैसा फंड जो किसी विशेष कार्य के लिए नहीं बनाए जाते हैं, इस पे किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। संस्था को जिस तरह की जरूरत पड़ गई खर्च को उस फंड में से खर्च कर देते हैं, इसलिए हम लोग इसे जनरल फंड कहते हैं। दूसरा फंड है प्रतिबंधित फंड। यहाँ इस फंड के उपयोग पर प्रतिबंध रहता है। जिस पर्पस से हम बना रहे हैं उसी पर्पस में इस फंड का हम यूज कर सकते हैं, किसी अन्य पर्पस में नहीं कर सकते। दोनों में डिफरेंस है। यहाँ था किसी विशेष पर्पस को ध्यान में रख कर नहीं बना रहे थे जनरल फंड, और यहाँ हम किसी विशेष कार्य को ध्यान में रखकर जब फंड का निर्माण करते हैं ऐसे फंड को क्या कहते हैं, प्रतिबंधित फंड। अगला है फिक्स एसेट्स फंड। जब हम फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने के पर्पस से कोई फंड का निर्माण करते हैं वैसे फंड को क्या कहते हैं, फिक्स एसेट्स फंड्स। नंबर 4 की बातें करें, लोन फंड। लोन फंड जब ऑर्गेनाइजेशन अपने कर्मचारियों को किसी तरह का लोन देने के लिए, भविष्य में उसे लोन देना पड़े, इसके लिए वह पहले से फंड का निर्माण कर लेता है, वैसे फंड को क्या कहते हैं, लोन फंड। अब हम बात करें फंड के बाद इससे कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। फंड से रिलेटेड क्वेश्चन हो, कैसे उसका काम करते हैं, क्वेश्चन 1 by 1 देखेंगे। फर्स्ट में आपका क्वेश्चन है 4 का ए, देखते हैं। चलिए बात करते हैं। आपके पास क्वेश्चन है एक 4 का ए। कह रहा है कि मैच फंड में 80,000 रुपया था, मैच एक्सपेंसेज 30,000 रुपया हुआ और मैच का टिकट का बिक्री 32,000 रुपया हुआ। फंड है तो फंड से रिलेटेड काम हम बैलेंस शीट में मैच फंड से, तो इसीलिए हमने लायबिलिटी साइड में मैच फंड में कितना पैसा था, 80,000। सेल ऑफ मैच टिकट बेचे हैं तो हमारा फंड क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो 80,000 प्लस 32,000 टोटल फंड में पैसा कितना हो गया, 1,12,000। अगर यह खर्च कितना कर दिए, 30,000 रुपया। सो टोटल अभी बैलेंस हमारा फंड में कितना बचेगा, 82,000। मतलब फंड में पॉजिटिव बैलेंस रहेगा तो हमेशा हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल 4 का बी। 4 के बी में क्वेश्चन को रीड कर ले। मैच फंड में कह रहा है 80,000 है, मैच फंड में इन्वेस्टमेंट 80,000, मैच एक्सपेंसेज 1,50,000, डोनेशन फॉर मैच फंड 26,000, सेल ऑफ मैच टिकट 36,000। यहाँ देखेंगे बनाने के दौरान कि मैच फंड में आपके पास अमाउंट था 80,000, डोनेशन फॉर मैच फंड के लिए कहीं से डोनेशन मिला है 26, इसलिए ऐड हो जाएगा।
और सेल ऑफ मैच टिकट 36। टोटल फंड में मेरे पास 1,42,000 है, बट मैच एक्सपेंसेस कर दिया जा रहा है 1,50,000। जितना फंड में था, फंड से ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया गया। इस केस में देख रहे कितना ज़्यादा खर्चा किया गया, 8,000। यह निगेटिव कह सकते हैं कि बैलेंस आ रहा है, इसलिए निगेटिव बैलेंस आ रहेगा तो बैलेंस शीट में ना दिखा के हम लोग उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल 4 का जस्ट देखे आपने, वहाँ फंड का बैलेंस पॉजिटिव था तो बैलेंस शीट में ले जाएंगे। जितना फंड में पैसा था उससे अधिक हम खर्च कर देते हैं, वहाँ माइनस में आ गया, लॉस में आ गया, और लॉस हमेशा कहाँ दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। एक और बात इसमें देखेंगे क्वेश्चन में, मैच फंड इन्वेस्टमेंट लगा दिया। इन्वेस्टमेंट मतलब जो पैसा था उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया। ऐसे इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हमें बैलेंस शीट के एसेट साइड्स में हम लोग दिखाते हैं। इस तरह से फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्वेश्चन आएगा, हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे और इस प्रकार से आज के क्लास को हम कवर कर रहे हैं।